So students, we have seen how to frame IC schedules and IC curve. मे बी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके बेटा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, प्लस फेस टू फेस हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्वेश्चंस करने में घबराइए मत। कोई भी आपकी क्वेरी होगी डेफिनेटली मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, तो प्लीज़ आपके क्वेश्चंस हमेशा वेलकम हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आईसी फीचर्स। आईसी कर्व की कुछ फीचर्स होती हैं, नेम बता देता हूँ मैं आपकी। पहली फीचर है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, सेकंड फीचर होती है आईसी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तीसरा हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फेक्शन, चौथा आईसी नेवर टचेज और इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड फाइनली आईसी नेवर टचेज एनी ऑफ द एक्सिस। अब वन बाय वन इनको समझते हैं, प्लस इनका क्लैरिफिकेशन और ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है वो भी देखते हैं। तो पहली मेजर फीचर आ रही है आईसी की, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने बताया था आईसी ऐसा बन रहा है, एक्स वाई एक्सिस पे कंपेयर करें तो आईसी ऐसा बनता है। ये बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ग्राफ कभी भी आपकी किसी भी चीज़ का ग्राफ आप पढ़ रहे हैं, अगर वो इस शेप में आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अब इसका रीज़न क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में नहीं, पूरी मैथ्स में और पूरी ग्राफ के अंदर एक ही चीज़ चलती है। जिन दो फैक्टर्स को बना के हमने ग्राफ को फॉलो किया है, अगर वो इन्वर्स रिलेशन रखते हैं तो अपने आप आपका ग्राफ गिरेगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको सीधे बोल देता हूँ, आपने पैटर्न याद किया था कि हमने जब टेबल बनाई थी, गुड एक्स को इंक्रीज करते हुए रखा था, गुड वाई को डिक्रीज करते हुए रखा था। दोनों इन्वर्स रिलेशन है, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, इसी की वजह से आपका ग्राफ डाउन स्लोप लेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेगा। ये आपकी पहली फीचर हो गई। दूसरा फीचर आता है आईसी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगेन मैं फिर से बात करूंगा आईसी के शेप की। बेटा आपका जो आईसी बनता है वो हमेशा ऐसा बनता है। ये शेप जो होता है इसको हम कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं। आप लोग क्लास 9th-10th पढ़ के आए हो, उसमें कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर्स वगैरह आप पढ़ के आए हो, तो आपको याद होगा ये कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस में आपने ऐसे ही शेप पढ़े थे। तो आईसी का शेप होगा कॉन्वेक्स। इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न है कि स्लोप ऑफ आईसी, जिसको हम बोलते हैं एमआरएस, फॉल्स। कोई आपसे पूछे कि आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आपको बोलना है स्लोप ऑफ आईसी, जिसको हम बोलते हैं एमआरएस, ऑलवेज फॉल्स। और इस एमआरएस के फॉल होने की वजह से आपका आईसी कॉन्वेक्स शेप में बनता है। एमआरएस का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसका फॉर्मूला रहता है गुड वाई अपॉन डेल्टा गुड वाई अपॉन डेल्टा गुड एक्स। फॉर्मूला मैंने आपको बताया। आईसी का स्लोप एमआरएस फॉल करता है, एमआरएस का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा गुड वाई डेल्टा एक्स। देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट होता है। ये मान लीजिए आपको मैंने एक आईसी टेबल दे दी, ये मैंने आपको एक आईसी टेबल दे दी। देखिएगा इधर मेरे इंक्रीज जो हो रहा है वो आ रहा है 1 पॉइंट का, और इधर मेरे डिक्रीज जो हो रहा है ये है 3, 2 और 1 पॉइंट का। ये है मेरा बेटा डेल्टा एक्स, ये है मेरा डेल्टा वाई या डेल्टा गुड एक्स डेल्टा गुड वाई। अब यहाँ से जब मैं एमआरएस कैलकुलेट करता हूँ बेटा, तो एमआरएस का फॉर्मूला बोलता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ऊपर ही ऊपर लगेगा डैश, मैंने आपको बताया था कभी भी एम कंसेप्ट लगता है, एम यानी मार्जिनल। मार्जिनल के कंसेप्ट के कैलकुलेशन के लिए जिस लाइन में हम जिस कमोडिटी की मार्जिनल वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं उससे पहले की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, बट इससे पहले की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर लगेगा डैश फर्स्ट कॉम्बिनेशन के आगे। यानी 4 कॉम्बिनेशन है तो केवल 3 बार ही एमआरएस कैलकुलेट होके आएगी। ओके, सेकेंड टाइम डेल्टा वाई आ रहा है 3, डेल्टा एक्स आ रहा है 1, 3 by 1 3, फिर 2 by 1 2, 1 by 1
1। आप देख सकते हैं MRS की वैल्यू 3, 2 और 1 आई है, फॉल करती हुई आ रही है। इस फॉलिंग MRS की वजह से आपका आगे जाके जो ग्राफ बनेगा कॉन्वेक्स शेप में बनेगा। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, इसी से आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपने जो IC शेड्यूल बनाया है वो सही बना है या नहीं। ये MRS फॉल करती हुई आनी चाहिए। गुड X गुड Y मैंने मान लीजिए लिख दिया 2, 4 एंड 6, 3 कॉम्बिनेशन का ही IC बना रहा हूँ मैं। ओके, इधर मैंने लिख दिया 10, 5 और 4। ओके, इधर आया गैप 2 का, ये 2 का, इधर आया 5 का और ये 1 का। MRS निकाल रहे हैं डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X से। ओके, फर्स्ट लाइन में डैश, क्योंकि इससे पहले की वैल्यूज़ हमें पता नहीं है मार्जिनल में। ओके, फिर 5/2, 2.5 एंड 1/2 दैट इज़ 0.5। MRS फॉल करता हुआ आ रहा है, और अगर आपके MRS फॉल करती हुई आ रही है तो दैट मीन्स आपके IC कॉम्बिनेशन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आपका शेड्यूल बिल्कुल सही तरीके से बना है। ओके, तीसरा मेजर जो आपका फीचर आता है उस फीचर को हम कहते हैं हायर IC शोज हायर सेटिस्फेक्शन। हायर IC शोज हायर सेटिस्फेक्शन। अब इसके लिए हमें एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं IC मैप। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं IC मैप के बारे में बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप कभी एक ग्राफ पेपर पर बैठे हैं इस तरीके से, और आपने वहाँ पर एक से ज़्यादा IC ड्रॉ कर दिए और उनका नाम IC1, IC2, IC3 या ICA, ICB, IC3C लिख दिया, वॉटएवर नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो जब आप एक ही ग्राफ पेपर पे एक से ज़्यादा IC ड्रॉ कर देते हैं तो IC मैप बन जाता है। फिर से बोल देता हूँ, जब आप एक ही ग्राफ पेपर पे एक से ज़्यादा IC ड्रॉ कर देते हैं तो आपको जो डायग्राम बन के मिलेगा वो IC मैप बनेगा। अब हमारी फीचर ये कहती है कि हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमारी फीचर क्या कह रही है कि IC मैप में हायर IC शोज हायर सेटिस्फेक्शन। मतलब अगर हम IC1, IC2 और IC3 के किसी भी कॉम्बिनेशन की बात करें तो IC1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 पे मिलेगा और IC2 से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन IC3 पे मिलेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ 4 पॉइंट लिख दिए, A, B, C और D। अब इनको सेटिस्फेक्शन लेवल पे कंपेयर करूँ तो बेटा A और B का सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम IC पे हैं। मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही बनाया था, ऑल पॉइंट्स ऑन ए सिंगल IC ऑलवेज शो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो A और B बराबर होंगे, बट C का सेटिस्फेक्शन इन दोनों से ज़्यादा होगा और साथ में D का भी सेटिस्फेक्शन इससे भी ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा D से। अब इसको एक एग्जांपल से प्रूव करके बता देता हूँ। देखिएगा, इसका प्रूफ बता रहा हूँ। ये मेरे पास गुड X और गुड Y है। मैंने ये IC1 और IC2 बनाया और इसके ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए, A और B। मान लीजिए उनके कोऑर्डिनेट सेट यहाँ पे आ रहे हैं 1 और 2 और इधर आ रहा है ओनली 1। अब देखिएगा, कॉम्बिनेशन A उठाता हूँ मैं। जब मैं कॉम्बिनेशन A उठाता हूँ तो उसके ऊपर गुड X की वैल्यू मुझे मिल रही है ओनली 1 यूनिट और गुड Y की भी 1 यूनिट। फिर से बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन A लिया, कॉम्बिनेशन A की रीडिंग्स मैंने पढ़ी, गुड X पे 1, गुड Y पे 1, और कॉम्बिनेशन B की अगर मैं यूनिट्स पढ़ता हूँ तो कॉम्बिनेशन B गुड X पे मेरे को 2 क्वांटिटी दे रहा है और गुड Y की 1 क्वांटिटी दे रहा है। अब देखिएगा, कॉम्बिनेशन A और B में गुड X की 1 और 2 क्वांटिटी है। आप आसानी से बता सकते हैं इधर कॉम्बिनेशन B मोनोटोनिक प्रेफरेंस पे जा रहा है, जबकि Y के मामले में A और B दोनों ही बराबर हैं। फिर से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन A और B में गुड X की क्वांटिटी B की तरफ ज़्यादा है, B की साइड हमने X का कंजम्पशन ज़्यादा कर लिया, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से कॉम्बिनेशन B बेटर है, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ A और B बराबर आ रहे हैं।
अब ओवरऑल हम देखेंगे तो ए और बी तो बराबर हो गया, बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन बी जीत में आ गया, यानी क्योंकि बी वाला कॉम्बिनेशन हमें एक्स क्वांटिटी ज़्यादा ऑफर कर पा रहा है तो वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस में चला जाएगा। इसी वजह से हमेशा ध्यान रखिएगा आईसी टू द राइट या हायर आईसी ऑलवेज शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सिंगल आईसी चल रहा है, सिंगल लेवल पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, बट हायर आईसी पे जाओगे तो हायर लेवल ऑफ आईसी पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद एक चीज़ और कि आईसी नेवर टचेस और इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी आपने डायग्राम में देखा होगा, मैंने यहाँ आईसी मैप का डायग्राम बनाया, तो इसमें आईसी जितने भी बनाए उनमें से कोई भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, टच या कट नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है बता देता हूँ मैं आपको। तो इसमें एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, आईसी कैन कम क्लोज टू ईच अदर बट कांट मीट और इंटरसेक्ट। आईसी एक दूसरे के पास आ सकते हैं बट कभी भी वो एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए अगेन एक डायग्राम दे रहा हूं मैं। ये मैंने एक डायग्राम लिया बेटा, जिसमें मैंने दो आईसीज को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा दिया। अब मैं बताता हूँ ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता। देखिएगा, जब हम IC1 को अकेले उठाते हैं, केवल IC1 को, तो उसके ऊपर दो पॉइंट आ रहे हैं बेटा, एक है ए और बी। दूसरा IC2 को हम उठाते हैं तो उसके ऊपर दो पॉइंट्स आ रहे हैं ए और सी। सबसे पहली बात, ए और बी बराबर होगा और इधर ए और सी बराबर होना चाहिए। क्यों? सेम पॉइंट, ऑल पॉइंट्स ऑन एन आईसी आर इक्वल इन सेटिस्फेक्शन। यानी IC1 के ऊपर मेरे दो पॉइंट है बेटा, ए बराबर बी, और इधर IC2 पे मेरे दो पॉइंट हैं ए बराबर सी। क्यों? ऑल पॉइंट्स ऑन ए सेम आईसी आर ऑलवेज इक्वल इन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इस हिसाब से ए बराबर बी बराबर सी होना चाहिए। इस हिसाब से ए, बी और सी का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बट अब एक बार बी को ओपन करते हैं। बी पर मेरे पास गुड एक्स की OX1 क्वांटिटी है। बी के ऊपर मेरे पास x क्वांटिटी जो है वो है OX1 और y की क्वांटिटी जो है वो है OY। जबकि C के ऊपर मेरे पास OX2 क्वांटिटी है और OY है। अब देखिएगा, गुड Y के मामले में तो दोनों बराबर हो गए। अगर मैं B और C कॉम्बिनेशन को आपस में कंपेयर करूं तो गुड Y के मामले में या Y कमोडिटी की तरफ से दोनों गुड्स बराबर हो गए। बट देख सकते हैं आप C वाले ऑप्शन में OX2 इज मच ग्रेटर देन OX1, यानी गुड Y की तरफ से दोनों बराबर, बट गुड X की तरफ से C वाला कॉम्बिनेशन मोनोटोनिक प्रेफरेंस में निकल गया। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस में है तो इसका मतलब B और C कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, और इसका मतलब हमने ये जो रिजल्ट निकाला था या ये जो रिजल्ट निकाला था वो गलत है। दैट मीन्स जिस डायग्राम से ये रिजल्ट निकल के आया वो डायग्राम गलत है। ओके, अगेन मैं कह रहा हूँ बेटा, हो सकता है एक बार में आपको क्लैरिफिकेशन समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कीजिए, और फिर भी नहीं आता है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन ज़रूर रखिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। फाइनल फीचर ऑफ IC इज IC नेवर टचेस और एनी ऑफ द एक्सिस, कि IC किसी भी एक्सिस पे टच नहीं करता है। इसका रीज़न बता देता हूँ बेटा। जब भी IC अगर बनाया जाता है तो वो इस तरीके से बनेगा, ना तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैं बताया था कि देयर इज़ नो ज़ीरो
इन आईसी शेड्यूल्स। अब यहाँ से नहीं समझ में आए तो मैं आपको डायग्राम पे बता देता हूँ। अगर आपका आईसी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अगर आपका आईसी एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा तो इसका मतलब वाई कमोडिटी ज़ीरो हो जाती है, वाई कमोडिटी बिकम्स ज़ीरो। और अगर हमारा आईसी वाई एक्सिस को टच कर देता है तो हमारी एक्स कमोडिटी ज़ीरो बन जाती है। और हमने बोला था आईसी में ज़ीरोज़ अलाउड ही नहीं होते, और यहाँ से नहीं तो सोचिए अजम्पशन नंबर 2 मैंने बताई थी। अजम्पशन नंबर 2 बताती है कि इन आईसी 2 गुड्स आर कंज्यूम्ड। चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर 2 गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है जो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं। तो यहाँ तो जब एक कमोडिटी ज़ीरो बन गई तो एग्जैक्टली हमारा कंज्यूमर केवल एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर पाता है। इसका मतलब हमने ये अजम्पशन ब्रेक कर दी जो पॉसिबल नहीं है। तो हियर आर ऑल द फीचर्स ऑफ द आईसी। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो ट्वाइस और थ्राइस। नहीं समझ में आता तो बेटा प्लीज़ कॉल करके या मैसेज करके क्वेरी रखिएगा। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सो हियर ऑल द फीचर्स ऑफ आईसी कम्स टू